बोले विष्णु भगवान की जय। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को और जो भी गणमान्य जन हमें देख रहे हैं सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। इसमें आप सुनेंगे कि आने वाली जो एकादशी है वो कब है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि दशहरे के बाद आती है। तो वो एकादशी का व्रत आप किस दिन करेंगे, क्योंकि तिथि 2 दिन है। पारण किस दिन करेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आपको क्या कथा इस दिन सुननी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, अन्य एकादशियों और इस एकादशी में भिन्नता क्या है, अर्थात दोनों में अंतर क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हैं, अन्य एकादशी और पापांकुशा एकादशी। साथ ही आपको बताए जाएंगे एकादशी व्रत के नियम और पारण के नियम। पारण के नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी जानते हैं कि व्रत जो है वो आप सभी करते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से पूर्ण करते हैं, उसका पारण कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं, वो जानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। साथ ही बताया जाएगा एक अचूक उपाय जिसको करके आप अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कृपया अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और जानकारी प्राप्त करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखें। आप सभी जानते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान का नाम लिखना बहुत ही पुण्यदायी होता है। आपकी इच्छाएं, आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं जब आप भगवान का नाम लिखते हैं और अपनी इच्छाएं भगवान को बताते हैं। हमारी माताएं बहनें लिखती रही हैं, वो एक कॉपी बना लेती हैं, उसमें से प्रतिदिन राम 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 या श्री कृष्ण या जय माता दी, इस प्रकार से वो लिखती हैं, पूरे रजिस्टर भर देती हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप जितनी बार आप नाम लिखते हैं उतनी बार आपके मन में भगवान का नाम आता है, उनका चित्र आता है, और इससे आपको जो लोग वाइब्रेशन पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनके अनुसार इस दिन पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन बनती है, माहौल अच्छा होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिविटी आती है। और जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप देखें तो भगवान का नाम जब भी आप लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार लेंगे, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोनों ही प्रकार से ये कार्य बहुत ही शुभदायक होता है, तो इसीलिए अवश्य लिखें, जितनी बार हो सके लिखें। जय श्री हरि विष्णु या जय माता दी। अब बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की। पापांकुशा एकादशी जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, और इस वर्ष 2024 में ये एकादशी अक्टूबर मास की पहली एकादशी होगी जो कि दशहरे के बाद आती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही ज्ञात होता है, पापांकुशा। तो ये एकादशी जो है ये पापों पर अंकुश लगाने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से, कथा श्रवण करने से आपके जीवन में आपके द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, पापों पर अंकुश लगता है, आपका मन अच्छे कार्यों की ओर लगने लगता है। और अगर आप अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहे थे, नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, तो इस एकादशी का व्रत व पूजन करने से निश्चय ही आपको अपने शुभ कार्यों के लिए एकाग्रता मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, आत्मीय शक्ति मिलेगी। पुराण बताते हैं कि पापांकुशा एकादशी का एक व्रत करने से, पूजन करने से आपको सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। जितना फल सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, उतना फल अकेली एक पापांकुशा एकादशी का व्रत व पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी पर आप सुबह उठें और विधि विधान से भगवान की पूजा करके व्रत संकल्पित करें। विधि की हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से इस दिन पूजा करनी चाहिए, विधान क्या है, फिर आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन आपको करना है, क्या शुभ समय रहेगा। तो एकादशी वाले दिन, व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान भास्कर, भगवान सूर्य को जल दीजिए। भगवान सूर्य को जब आप जल दे देंगे ना, उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पूजा स्थल पे बैठ जाइए। आपका कोई मंदिर आपने घर में बना रखा होगा, या जहाँ बैठ के आप पूजा करते हैं वहाँ पे आसन लगा के बैठिए। आपके उस मंदिर में, उस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई न कोई मूर्ति या प्रतिमा होगी। अगर नहीं है तो कोई प्रतिमा या मूर्ति रखिए, वहाँ पे स्थापित कीजिए, लेके आइए कहीं से, चाहे मंदिर से ले आइए, पंडित जी से ले आइए। आप उसको रखने से पहले जो स्थान है उसका शुद्धिकरण करेंगे। एक पात्र लीजिए, कोई लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस स्थान पर पहले छींटे दीजिए। अगर आपके पास लकड़ी की कोई चौकी है, कोई पटरा है, तो उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए।
अगर नहीं है तो जो भी स्थान है उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र भी उपलब्ध अगर नहीं है तो आपने शुद्धिकरण कर दिया, उसके बाद उस स्थान पर पुष्प अर्पित कीजिए। वो पुष्प किस लिए हैं? वो पुष्प हम भगवान को आसन दे रहे हैं। जब भी हम भगवान को स्थापित करेंगे तो उनको आसन तो हमें देना पड़ेगा ना, तो पहले आप उनको आसन देंगे भगवान को। आसन देने के लिए भगवान से निवेदन कीजिए, वहाँ पर पुष्प अर्पित कीजिए और पुष्प छोड़ने के बाद अब वह तस्वीर या प्रतिमा वहाँ पर रख दीजिए। वो भगवान का आसन हो गया। अब भगवान को आप पाद्य, अर्घ्य, आचमनी कराएंगे। 3 बार पानी के छींटे दीजिए, 1 बार दीजिए, फिर पुनः दीजिए और फिर तीसरी बार दीजिए। अब आप शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। छींटे दीजिए, भगवान के मुख पर छींटे दीजिए और किसी साफ वस्त्र से उन्हें पोंछ दीजिए। भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की अगर माला है तो वह पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। मौली को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है। पूजा कभी आप बैठे होंगे तो आपको पूजा में ज्ञात हुआ होगा, पंडित जी जब भी वस्त्रम वस्त्रांते जब बोलते हैं मंत्र में तो उसमें मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित करवाते हैं ना, वो भगवान को इसी प्रकार से वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो आप मौली का टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु धूप दीप दर्शनम। तो इसके बाद आप घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, लौंग इलायची अगर आपके पास है और सुपारी तो आप भगवान को अर्पित कीजिए। नहीं है तो आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर पूजा हो ही नहीं सकती। पूजा सिर्फ आप भगवान को स्थापित करके, भगवान को नमस्कार करके, निवेदन करके भी कर सकते हैं। अर्पित कीजिए, सुपारी भी अर्पित कीजिए, लौंग इलायची भी अर्पित कीजिए। आपके पास अगर कोई ऋतु फल है तो ऋतु फल भी आप भगवान को चढ़ाइए। अगर नहीं है तो मैं फिर आपसे बता दूं कि ये सामग्री वो है कि अगर आपके पास है तो हम पूरा विधान बता रहे हैं। ये वो विधान है जिस विधान से कि हम किसी भी यजमान के यहाँ जाते हैं तो पूजा कराते हैं। जब भी कोई पंडित जी आपके यहाँ आएंगे तो वो इसी प्रकार से भगवान की पूजा कराते हैं, सभी ग्रहों की पूजा कराते हैं। तो हम वो विधान आपको बता रहे हैं सूक्ष्म तरीके से कि आप साधारण रूप से स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण आपके पास नहीं उपलब्ध है या नहीं बुलाना चाहते या नहीं ऐसी आवश्यकता है तो आप स्वयं उसी विधान से कर लीजिए। मंत्र ही आवश्यक नहीं है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है, मन में भाव बहुत आवश्यक है। आप उन्हीं चीज़ों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं निवेदन करते हुए, तो अवश्य ही आपकी पूजा जो है वो सफल होती है। इस प्रकार से आप पूजा करते हुए अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, पर 1 रुपये का सिक्का तो आपको कम से कम रखना ही रखना है। अगर आप जोड़े से शादीशुदा हैं तो अपनी धर्मपत्नी का हाथ उसके नीचे लगवाइए। संकल्प के लिए 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र स्मरण कीजिए, जो गोत्र है आपका। जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर बोलिए, उस क्षेत्र का नाम बोलिए, शहर का नाम बोलिए। अमुक वासे, जो उस दिन वार है वह बोलिए। पापांकुशा एकादशी, अश्विन मासे शुक्ल पक्षे पापांकुशा एकादशी अमुक वासरे एकादशी पूजनम कथा व व्रत संकल्पम संकरिष्ये। कि प्रभु आज के दिन हम एकादशी का पूजन, व्रत कथा एवं व्रत करने का संकल्प करते हैं। आप इसे स्वीकार करें, हम इसे अच्छी तरह से कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से वह संकल्प भगवान के चरणों में आप छोड़ दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम क्योंकि संस्कृत में होता है तो आप उसका पाठ अगर कर नहीं सकते हैं तो सुन भी सकते हैं। आपके इसी देवभूमि चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपलोड किया गया है, आप उसको सुनिए। अगर वो ना सुन सकें तो कथा अवश्य ही पढ़िए या सुनिए। आपको एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा तो एकादशी की इतनी अधिक फलदायी होती है, पुराण बताते हैं कि जो मनुष्य व्रत नहीं भी कर रहा है वो भी अगर एकादशी का महात्म्य सुन लेता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको भी भगवान श्रीहरि का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उसका भी जीवन संवर जाता है। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले एकादशी का महात्म्य, एकादशी की कथा तो अवश्य रूप से सुननी ही चाहिए। आपके पास एकादशी की कथा नहीं है तो आपके इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है और लाइव भी कथा सुनाई जाती है। अगर आप पंडित जी के द्वारा कथा करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सुविधा है, आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक टाइम निर्धारित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जो भी आपका समय होता है उस समय पे कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप कथा होनी है,
तो आपके लिए ही पंडित जी ऑनलाइन आएंगे। सिर्फ आप ही के नंबर पर या आप ही को एक लिंक दे दिया जाएगा जिसमें वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी पूजा कराई जाती है और कथा भी साथ में की जाती है। विधि विधान से ये सब कार्य होता है। आवश्यक नहीं है कि वहाँ पे बैठ के ही सब कराया जाए। हमारे यहाँ से जो ये पूजा पाठ है ये पूरी दुनिया में कराया जा रहा है। हमारे यहाँ से हम देश के बाहर भी जो हमारे यजमान हैं उनके वहाँ पे भी हम पूजा पाठ कराते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। एक समय निर्धारित हो गया, लिंक जनरेट हो गया, ऑनलाइन हम यहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप ऐसे करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, और वो कर लेते हैं। कथा श्रवण तो और भी आसान है। कथा कराना तो कथा तो हमें यहाँ से बैठ के पढ़नी है और आपको वहाँ बैठ के सुननी है, तो आप वो कथा कर सकते हैं। दक्षिणा आदि जो भेजनी होती है वो आप ऑनलाइन के माध्यम से, आजकल बड़ा ही आसान हो गया है सब, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए, क्योंकि व्यवसाय ज़रूरी है। आपको रोजगार पे जाना है, नौकरी पे जाना है, वह भी आवश्यक है। तो आप अपना दैनिक कार्यों में लग जाइए। नियमों का पालन करना है, लेकिन शालीनता का ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन क्रम वचन से शुद्ध रहना है। किसी के प्रति वैर भाव, द्वेष की भावना आपको नहीं लानी है। क्रोध नहीं करना है। शांत रहना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को अगर संभव हो तो भगवान के लिए कीर्तन कीजिए, उनके भजन सुनिए या मन नाम स्मरण कीजिए। माला जाप कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर नहीं संभव है तो भी कोई बात नहीं, आप रात्रि को अगर संभव है तो पृथ्वी पर शयन करेंगे। पृथ्वी पर शयन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जागरण करना चाहें तो वह भी उत्तम है, जागरण भी कर सकते हैं। अगले दिन जब व्रत का पारण करना है उस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठना चाहिए। संभव हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ सकते हैं, यह भी उत्तम होता है। उठने के बाद स्नान आदि करके जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पे पूजा करनी है। पारण की पूजा कैसे करनी है ये बताएं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है। एकादशी है कब? देखिए, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पापांकुशा एकादशी तिथि है वो आरंभ हो रही है 9:08 पर 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर आरंभ होगी और ये समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। मैं ये जो दिल्ली का पंचांग है, राजधानी पंचांगम, उसके आधार पर बोल रहा हूँ। वैसे सभी पंचांगों का समय लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत क्योंकि स्थान परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार समय बदलता है, परंतु जो हमारा सेंट्रल दिल्ली का जो टाइम है दिल्ली के अनुसार वो यही समय रहेगा। उसमें अन्य राज्यों के अनुसार समय 5-10 मिनट का हो सकता है, पर हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है इसके अनुसार समय यही रहेगा। तो अब क्योंकि एकादशी का जो द्वादशी युक्त व्रत है ना वो अधिक श्रेष्ठ माना गया है, तो वो व्रत होगा आपका 14 अक्टूबर को। स्मार्तजन जो हैं वो व्रत कर सकते हैं 13 को, और जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो व्रत करेंगे 14 अक्टूबर को। अब बात करेंगे कि इसका पारण कब होगा, पारण किस समय करना है। जो लोग व्रत कर रहे हैं 13 को तो वो पारण करेंगे 14 अक्टूबर को। उनके लिए पारण का समय रहेगा दोपहर को 1:15 से और 3:33 तक। इतना लेट इसलिए क्योंकि उस दिन प्रातः काल में तो एकादशी तिथि ही है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण होता नहीं है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इसीलिए पारण होगा 1:15 से और 3:33 के बीच में। जो लोग व्रत करेंगे 14 तारीख को वो पारण करेंगे 15 तारीख को, और 15 तारीख को जो व्रत पारण का समय रहेगा वो सूर्य उदय के साथ ही आरंभ होगा और 8:30 बजे तक रहेगा। तो ये रहेगा शुभ समय पारण के लिए। अब पूजा के लिए अगर शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:40 से और 5:30 का। प्रातः काल की संध्या वंदन का जो समय है वो रहेगा 5:05 से और 6:20 का। अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ माना जाता है वो रहेगा दोपहर को 11:43 से और 12:29 तक। विजया मुहूर्त 2:02 पर आरंभ होगा और यह अगले दिन 2:48 तक रहेगा। अमृत काल की बात करें तो वो सायंकाल को 5:09 से आरंभ होगा और 6:39 तक रहेगा। जो एक समय होता है जिसमें कि हमें शुभ कार्य नहीं करने होते वो समय रहेगा राहु काल का, और वो समय है शाम को 4:26 से और 5:52। ये राहु काल का समय है, इसमें कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कि आपको जो पारण करना है वो किस प्रकार से करना है, पारण की विधि क्या है, किस चीज़ से भोग आपको लगाना चाहिए। स्नान आदि करके अब आपको पूजा करनी है। पारण के दिन पूजा आप उसी प्रकार से करेंगे, स्नान कराएंगे, भगवान को तिलक आदि लगाएंगे।
पुष्प अर्पित करेंगे। घी का दिया अगर आपने पूरा 24 घंटे के लिए अखंड जलाया था तो उत्तम है, अगर नहीं जलाया था तो पुनः आप भगवान के लिए धूप जलाइए, घी का दिया जलाइए। भगवान को पूजा करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आपको इस दिन पीले चावल बनाने चाहिए। हमारे पास बहुत से हमारे दर्शक लिखते हैं कि चावल तो वर्जित होता है, तो आपको बताना चाहेंगे चावल एकादशी के दिन वर्जित होता है। द्वादशी को भगवान विष्णु को चावल का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। संभव हो पीले चावल बनाएं, अन्यथा आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, दोष नहीं है, पर उपयुक्त माना जाता है कि अगर आप पीले चावल का भोग भगवान को लगाते हैं तो। भोग लगाते समय जब आप थाली रखें तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते का बड़ा महत्व है। भगवान श्रीहरि को जब भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी दल रखें, पहले से नहीं डाल के लाना है उसको। भगवान के सामने पहले थाली रखिए, फिर उनके सामने जब थाली रखिए तब उसमें तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिए। उसके बाद भगवान को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के वो जो प्रसाद है जो भगवान को भोग लगाया है उसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब पहले भगवान को पुष्पांजलि की जाएगी, जो कि किसी भी पूजा के लिए संपूर्ण करने से पहले अंतिम क्रिया होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है ये। उसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण होती ही नहीं है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना तो भगवान का, देवताओं का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं पूजा में। तो उनको जैसे आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप उनको नीचे तक सी ऑफ करने जाते हैं या उनको बाय करते हैं दरवाजे तक, ठीक वैसे ही वो तो भगवान हैं। तो भगवान को आपने पूजा के लिए बुलाया, आपने उनकी पूजा अर्चना की, अब भगवान को निवेदन करना है। जब वो जाएंगे, अभी प्रस्थान करेंगे अपने अपने स्थानों को, रिद्धि सिद्धि गणेश जी हमेशा आपके घर में रहेंगी, माँ लक्ष्मी सदा आपके यहाँ रहेंगी। बाकी जो देवता हैं उनको दुनिया का भी पालन करना है तो वो अपने अपने स्थान को जाते हैं। इसीलिए अब हम पुष्पांजलि करते हैं। अंत में अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें कोई जाने अनजाने में गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें, क्योंकि आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? भारतीय मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, प्रभु इसे स्वीकार करें। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। किसी ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण जो हो उसी को आपको अवश्य ही खाने के लिए सीधा निकालना चाहिए। आप सूखा आटा और कोई सब्जी साथ में दे सकते हैं, या खाना आप दे सकते हैं, या दूध का पैकेट और कुछ फल आदि दक्षिणा रख के दे सकते हैं। ये देने के बाद आपको पारण करना चाहिए। अब क्योंकि हर समय आपके सामने, आपके आसपास ब्राह्मण नहीं होते, तो आप ये सब अपने हाथ से निकाल के और रख दीजिए। पारण का समय ज़्यादातर सुबह के समय होता है, तो सुबह सुबह संभव भी नहीं हो पाता ब्राह्मणों को आना और जाके देना, तो ये निकाल के रख दीजिए और अपने आप व्रत का पालन कीजिए। अगर ये भी संभव ना हो तो आप ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा हमारे इस चैनल पे माध्यम से हमें भी भेज सकते हैं। ब्राह्मण की जो दक्षिणा है, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, वो भी स्वीकार्य है। कुल मिला के कहना यह है कि आपको दान अवश्य करना है। इस दिन ब्राह्मण को दान देना है, आप जैसे भी देना चाहें उसको अवश्य दें। उसके बाद आपको पारण करना है। पारण के लिए जो समय आपको बताया उस समय में पारण कीजिए। आप मंत्र बोलेंगे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, स्थान पर बैठ जाए, मंत्र पढ़ें 5 बार और उसके बाद व्रत का पालन करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आगे बाकी जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पारण की विधियां बहुत हैं, नियम बहुत हैं, उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको अवश्य देखिएगा। भगवान सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं और फिर मिलना चाहते हैं अच्छी जानकारियों के लिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जय श्री हरि।